नमस्कार मित्रों, आइए पुनः अपना आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज चर्चा करेंगे एक नया अध्याय, नया चैप्टर 11 माइंड वर्किंग, जो कि रेगुलेशन 106 से लेके 118 कुल 13 रेगुलेशन इसमें हैं, जिनकी चर्चा क्रमवार की जाएगी। आइए सर्वप्रथम प्रार्थना। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मित्रों, आइए ये प्रारंभ करते हैं। इसमें है फर्स्ट, जो इस चैप्टर का फर्स्ट रेगुलेशन है, इसमें 106 ओपन कास्ट वर्किंग। प्रत्येक ओपन कास्ट वर्किंग में निम्नलिखित सावधानियां रखी जाएंगी या इनको तथ्यों को पालन किया जाएगा। सब इसमें टोटल 5 सब रेगुलेशन है। रेगुलेशन 106 में फर्स्ट रेगुलेशन, किसी भी नरम मिट्टी, मुरम, ग्रेवाल, चिकनी मिट्टी, क्ले या कुछ ढेर है डिब्रीज में निम्नलिखित सावधानी रखी जाएगी। पहला इस ए का एक खान, जो माइंस के जो साइड्स हैं वो इस प्रकार बनाए, साइड से जो है कि उसकी एंगल ऑफ सेफ्टी इस प्रकार की जाएगी कि वो 45 डिग्री से एक्सीड ना करें, या फिर कोई अन्य एंगल जो कि रीजनल इंस्पेक्टर राइटिंग में अपनी जो कंडीशन लगा के जो दिए उस अन्य एंगल में की जाएगी। अब आइए इसमें आते हैं ए का 2। प्रत्येक जो ओपन कास्ट वर्किंग है, इसमें बेंच नुमा बना के उसको आगे बढ़ाई जाएंगी, और बेंच की जो हाइट है वो हाइट 1.5 मीटर से अधिक ना हो, और उस कंडीशन, किसी कंडीशन में जो उस बेंच की विड्थ या चौड़ाई बेंच की हाइट से यानी 1.5 मीटर से कम ना होना चाहिए। परंतु यदि कोई स्पेशल कंडीशन आ रही है या प्रैक्टिकली वहाँ कार्य करने संभव न हो, ये अगर रीजनल इंस्पेक्शन पश्चात उनका ये मत होता है कि यहाँ प्रैक्टिकली इस प्रकार कार्य करना संभव न हो, तो लिखित आदेश देके, वो अपनी लिखित आदेश देके, राइटिंग में लिखित आदेश देके उसको इसमें छूट दे सकते हैं। अब आइए एक का बी। यदि कोई पिलर, मेजरमेंट के लिए कोई पिलर छोड़ा जाता है, मेजरमेंट की जहाँ ओबी है या यहाँ कोई कार्य कर रहा है, मेजरमेंट प्लेट छोड़ा जाता है, तो पिलर की हाइट 2.5 मीटर से अधिक नहीं होगी, और जैसे ही उसकी हाइट 1.25 मीटर 1.25 मीटर होती है, तो उसका बेस का डाया 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। सेफ्टी के लिए जरूरी है, इसे रखा जाएगा। अब आइए रेगुलेशन 2। जहाँ कहीं भी फ्लोट या इसी टाइप के में डिपॉजिट हैं, जहाँ का कहीं कार्य किया जाता है, और वो तो जो फेस है वो मशीनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ पर फेस को बेंच बना के काटा जाएगा, और बेंच बना के ही उसको आगे वर्क प्रोग्रेस किया जाएगा। मैनुअली काम हो रहा है और मशीनों का उपयोग नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे भी जो हॉरिजॉन्टल से बेंच का स्लोप किसी भी कंडीशन में 7 डिग्री से अधिक ना हो, और बेंच की हाइट रहेगी वो 6 मीटर से अधिक नहीं होगी, और उसी हाइट के अनुसार उस बेंच का चौड़ाई भी रहेगी, मतलब
बेंच की चौड़ाई 6 मीटर से कम ना हो। तो ये मुख्य दो बातें हैं कि अगर किसी मैनुअली काम हो रहा है तो उसका जो एंगल ऑफ स्लोप 60 डिग्री से कम नहीं होना, 60 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, और जो बेंच की हाइट है 6 मीटर से ज़्यादा ना हो, और उसका जो विड्थ है वो बेंच की हाइट के बराबर 6 मीटर तक तो होना चाहिए। प्रोवाइडेड बशर्ते यदि जो खनिज है वो ठोस प्रकृति का है और कड़े पत्थर वाला है, तो रीजनल इंस्पेक्टर अपने इंस्पेक्शन पर लिखित आदेश देके और अपनी कंडीशन लगा के बेंच की हाइट को 7.5 मीटर तक बढ़ाने का प्रावधान दे सकते हैं। साथ ही साथ लेकिन ये भी ध्यान रखा जाएगा कि उस बेंच की चौड़ाई 6 मीटर से कम किसी भी कंडीशन ना हो। और परंतु अगेन एक इसमें प्रोविज़ो है कि यदि कोई कार्य करने में स्पेशल तकलीफ आ रही है या प्रैक्टिकली वो कार्य करना संभव नहीं हो पा रहा है, तो चीफ इंस्पेक्टर अपने लिखित आदेश देकर और उसमें विन कंडीशन देके इस सब रेगुलेशन से छूट दे सकते हैं। तो मित्रों, ये था 2 का ए। अब आइए सब रेगुलेशन 2 का बी। ये मतलब यदि कोई माइंस में या किसी दूसरे पार्ट में डीप होल ब्लास्टिंग सिस्टम से कार्य करने का प्रावधान किया गया है, या फिर हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी का प्रावधान किया जाता है, जो कि हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी का प्रावधान किया जाता है, तो जिसका पालन सब रेगुलेशन 1 के अनुसार नहीं हो पा रहा है, तो उस माइंस के एजेंट, ऑनर या मैनेजर ये कम से कम 60 दिन पहले अपने जो वर्किंग का मेथड और कंडीशन एक राइटिंग में चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को देंगे, और जब तक कि और जब उनके परमिशन मिलने के बाद, जैसा कि उस परमिशन में दर्शाया गया है कि किस टाइप से बेंच हाइट, बेंच विड्थ और क्या सेफ्टी लेना हो, बेंच स्लोप क्या रखा जाएगा, और डिटेल्स मेथड ऑफ वर्किंग उस ऑर्डर में दिया रहता है, उसके अनुसार वो सावधानी रख के ही उसको कार्य किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी देखा जाए कि जो साइड के स्लोप्स हैं और कोलैप्स होने से बचने के लिए क्या सावधानियां हैं वो भी बताई जाती है, उसको लिया जाएगा। अब आइए सब रेगुलेशन 3। यदि किसी ठोस जमीन में कोई ट्रेंच या गड्ढा या जांच के लिए प्रोस्पेक्टिंग पिट खोदी जाती है, तो उसको सीढ़ीनुमा बनाया जाएगा, और सीढ़ीनुमा बनाने के साथ साथ उसमें ये जो बेंचेस हैं बेंचनुमा रखा जाएगा, और ये भी इंश्योर किया जाएगा कि वो कोलैप्स ना हो, मतलब जो सावधानियां उनको इंटैक्ट रखने के लिए जाती हैं वो लिए जाएंगी। अब आइए सब रेगुलेशन 4। किसी भी माइंस में बेंच से कम 3 मीटर के अंदर कोई भी पेड़, लूज पत्थर और मिनरल का ढेर इत्यादि नहीं होना चाहिए, या फिर इस संबंध में चीफ इंस्पेक्टर अन्य को कोई व्यवस्था की इजाज़त ना दे, या राइटिंग में परमिशन अन्य कोई व्यवस्था की परमिशन ना दे, तो तब तक उसको यह मेंटेन किया जाएगा 3 मीटर के अंदर कोई भी लूज पत्थर, डिबेरीज या पेड़ इत्यादि ना हो। और कोई भी व्यक्ति सब रेगुलेशन 5, कोई भी व्यक्ति बेंच को इस प्रकार से नहीं काटेगा, नहीं बनाएगा या फिर बनाने की परमिशन देगा कि वहाँ पे ओवरहैंग
या लटकता हुआ पत्थर, लटकते हुए फेस हो जाए, जो कि आगे कार्य करने वाले की डेंजर हो, तो इसको स्पेशली ध्यान दिया जाएगा। तो ये जो 5 सब रक्षण थे जो सेफ्टी से संबंधित हैं ओपन कास्ट वर्किंग प्रारंभ करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी और स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएंगे। तो मित्रों, ये था एक रेगुलेशन 106 ओपन कास्ट वर्किंग। तो मित्रों, इसको सुनिए, मनन करिए और बार बार सुनिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि बहुत सारे मुख्य पॉइंट हैं जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में काफ़ी अच्छे बन सकते हैं और उसको पूछा जा सकता है। तो मित्रों, उम्मीद है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे और साथ ही साथ कमेंट्स भी देंगे। कमेंट्स देंगे तो मैं और ज़्यादा जो भी इसमें इम्प्रूवमेंट करना है वो करूँगा। और इसको कोशिश करें कि पूरा देखें। पूरा देखेंगे तो आपको, क्योंकि रेगुलेशन ये चीज़ ऐसी है कि आप कहीं बीच से छोड़ के और नहीं पढ़ सकते, आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा और पूरा ही देखना पड़ेगा। तो पूरा पढ़ के जो है इसको ऊपर देख के आप काम कर सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।